अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। गाइस, आज की वीडियो में बात होने वाली है लव बर्ड मार्केट को लेकर और दूसरे बर्ड्स को लेकर। आज हम आपको पूरी मार्केट की सिचुएशन बताने वाले हैं, प्राइस बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना। दोस्तों, पूरे इंडिया में मैंने सर्वे करवाया है बर्ड लाइन को लेकर, बर्ड मार्केट को लेकर। मेरी टीम ने इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मुझ तक पहुंचाई और फिर उसका जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी कुछ साल पहले लॉकडाउन आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिचुएशन ये रही, जब लॉकडाउन आया था तो उस दौरान बर्ड मार्केट बहुत तेजी से फैली। अब बात कर लेते हैं आज की हालात की। दोस्तों, आजकल मार्केट का क्या है, अप डाउन देखो मार्केट में लगा रहता है। कभी प्राइस हाई हो जाते हैं तो कभी लो हो जाते हैं, तो कभी मीडियम हो जाते हैं, तो कभी भी किसी भी चीज़ के प्राइस स्टेबल नहीं रहते। ज़्यादा दूर तो नहीं, आप वेजिटेबल को देख लें। अगर आप मार्केट जाते हैं और जाके अगर आप टमाटर परचेस करते हैं तो दोस्तों टमाटर की जो प्राइस है तो कभी 10 रुपीज़ पर केजी हो जाता है वो, तो कभी 200 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 10 रुपये से 200 रुपये तक कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। वही हम देखते हैं 200 रुपये पर केजी वाला टमाटर वही 10 रुपये पर केजी पे आ जाता है। ऐसे ही आप देख लें सोने का भाव, यानी कि गोल्ड का जो प्राइस है, जो रेट है गोल्ड का, आप पर डे देख सकते हैं कि पर डे के हिसाब से अप डाउन उसमें भी चलता रहता है। कभी 500 रुपये बढ़ जाएंगे, कभी 1000 बढ़ जाएंगे, कभी 5000 बढ़ जाएंगे, कभी 5000 नीचे हो जाएंगे। तो ये अप डाउन मार्केट का एक सिस्टम है। अब जो सिस्टम हर चीज़ पर लागू हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम बर्ड्स के ऊपर भी लागू होना चाहिए। बर्ड्स के अंदर क्या है, जब बर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्रीड हो जाते हैं और बीमारियां आना बंद हो जाती हैं मार्केट के अंदर, तब क्या होता है कि हर ब्रीडर के पास ब्रीड आना शुरू हो जाती है और बर्ड मरते नहीं हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बर्ड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों के पास और ख़रीदार हो जाते हैं कम। जब कम खरीदार हो और पैदा कराने वाले ज़्यादा होते हैं तब उस सिचुएशन में बर्ड का प्राइस एकदम गिर जाता है। ऐसे इसका अपोजिट होता है, जब लोग अपने यहाँ से बर्ड हटा देते हैं या फिर बर्ड की ब्रीड कम आती है किसी साल, या फिर किसी तरीके की बीमारियाँ आ जाती हैं आपके शहर में, आपके बर्ड सेटअप के अंदर, तब उस दौरान बर्ड काफ़ी ज़्यादा मर जाता है या फिर बर्ड कम हो जाता है मार्केट से और बर्ड के ख़रीदार उतने ही होते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि बर्ड की प्राइस आसमान छू जाती है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हॉबी करते हैं बर्ड्स की तो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी बर्ड परचेज करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको बर्ड बिजनेस में आना है या बर्ड फार्मिंग करनी है और आपको आगे चल के पैसा कमाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं है बर्ड परचेज करने का। इस टाइम बर्ड आप मार्केट से उठा सकते हैं, अच्छे से अच्छा बर्ड आपको अब ब्रीडिंग सीजन में मिल जाएगा, क्योंकि अब आ रहा है ब्रीडिंग सीजन और बहुत सारे जो हमारे ब्रीडर्स लोग हैं वो ब्रीडिंग कराने वाले हैं। तो आप किसी भी ब्रीडर से अच्छा बर्ड परचेज कर सकते हैं जो आपके जान पहचान का हो, जो अच्छे बर्ड रखता हो। याद रहे, बर्ड तभी लें जब बर्ड की मार्किंग अच्छी हो। अच्छी मार्किंग के बर्ड लेने हैं, ख़राब मार्किंग के बर्ड नहीं लेने। जो बर्ड मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वालिटी के बर्ड आप ले सकते हैं अच्छी मार्किंग में किसी भी वेल नोन और एक रेपुटेटेड ब्रीडर से। बहुत सारे नए फैंसियर ये गलती करते हैं कि सस्ते बर्ड के चक्कर में खराब बर्ड उठा लाते हैं। या तो बर्ड की मार्किंग में मज़ा नहीं आता, मार्किंग खराब होती है, या फिर इसके अलावा बर्ड बीमार भी ले आते हैं वो सस्ते के चक्कर में। तो याद रहे, सस्ते के चक्कर में ख़राब चीज़ नहीं लानी। बर्ड जब भी लेनी है अच्छी लेनी है, चाहे थोड़ी महंगी मिल जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा बर्ड आना चाहिए जो आगे अच्छी ब्रीड करे और अच्छे चिक्स निकाले। आज जो बर्ड 1000 रुपये का है वही बर्ड आप देखेंगे 1 साल के अंदर ही अंदर वही 1000 वाला बर्ड आपको 5000 रुपये का बिकता हुआ नजर आएगा, और जो बर्ड 5000 का है वो बर्ड आपको 20000 का बिकता हुआ नजर आएगा आपके सामने और हमारे सामने। आज की डेट आप नोट कर लें और हमारी इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके चाहे वायरल कर दें, चाहे आप अपने पास सेव कर लें। जो हमारी ये बात है वो आप लिख के रख लें। साल भर के अंदर बर्ड के प्राइस 4 गुना होने वाले हैं। ये मौका है बर्ड परचेस करने का और आगे पैसा कमाने का। इस मौके पे अगर आप अपने यहाँ पेयर लगा लेते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर जब ब्रीड आएगी तो आपको उसका 4 गुना भी मार्केट में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं रहने वाली, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बर्ड की मार्केट अब से नहीं है, सालों से मार्केट चलती हुई आ रही है और आपके हमारे पैदा होने से पहले ही बर्ड इंडिया में आ चुका था, जो भी हम एक्जोटिक बर्ड की ब्रीड कराते हैं। कभी प्राइस लाखों में पहुंच जाते हैं, कभी हज़ारों में आ जाते हैं और वही हज़ारों वाले प्राइस लाखों में पहुंच जाते हैं। तो बर्ड कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाला।
तो समझदार वही है जो सिचुएशन को भांप ले और उस सिचुएशन का फायदा उठा ले। और जो लोग इस चीज़ को मजाक में ले जाएं या फिर हल्के में ले जाएंगे, 1 साल के बाद वो मेरी इस बात को याद रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी इस बात को नोट कर लें और रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल के अंदर, आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने पीसी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1 साल के बाद आप इस वीडियो को चला सकते हैं। अगर प्राइस ना गिरे तो आपको समझ जाएंगे कि भाई प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि हमने तो सर्वे करवाया है, कोई छोटी मोटी टीम से सर्वे नहीं करवाया है। सर्वे करने वाले, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले और हम तक ये बात पहुंचाने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे। ये वो लोग हैं जो बर्ड इंडस्ट्री के मंझे हुए लोग हैं। मैं अभी भी परचेसिंग कर रहा हूं अपने लिए, यानी कि जो मुझको पेयर समझ आता है, पसंद आता है, अच्छी मार्किंग का होता है और किसी बड़े ब्रीडर के पास या अच्छे ब्रीडर के पास एक अच्छी मार्किंग में और हेल्दी बर्ड होता है, मैं अभी भी परचेसिंग कर रहा हूं। कहीं से मुझे अच्छी मार्किंग का मेल मिल जाता है तो मैं मेल परचेस कर रहा हूं, कहीं से अच्छी मार्किंग के अच्छी साइज़ की फीमेल मिल जाती है तो मैं वो फीमेल परचेस कर रहा हूं। मैं मौका नहीं छोड़ रहा, जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल रही है मैं फ़ौरन उठा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि साल भर बाद उसका क्या हमको बेनिफिट मिलने वाला है। साल भर तो एक जुबानी बात हो गई, वरना इसी जो ब्रीडिंग सीजन आ रहा है हमारा, जो शुरू हो चुका है सितंबर अक्टूबर से, इसी ब्रीडिंग सीजन के अंदर आप प्राइस को देख लीजिएगा। और जो नया अपकमिंग ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, यानी कि 2025 का आने वाले 8 या 9 महीने के बाद जो नया ब्रीडिंग सीजन आएगा, तब आप बर्ड की डिमांड देख लीजिएगा। आप भी यहीं पर हैं और हम भी यहीं पर हैं, और बर्ड के प्राइस देख लीजिएगा। आप खुद कहेंगे कि आसमान छू रहे हैं प्राइस। काश हमने बर्ड पहले परचेस कर लिए होते, या फिर हमने बर्ड परचेस करके अपना फार्म या फिर छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट कर लिया होता। एक पर्सनल बात और बोलूँगा मैं, दिमाग सबके पास होता है, सब दिमाग लेके घूम रहे हैं, लेकिन अकल किसी किसी के पास होती है। और अकलमंद वही है जो वक्त पर सही फैसला कर ले। और आजकल तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को मान रही है। वो भी ये मानती है कि भाई ये एक ब्रीडिंग है, ये एक ट्रेडिंग है और ये एक बिजनेस है, ये एक हॉबी भी है। तो ये तीनों चीज़ को मान रही है, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए साइट खुली थी उसके अंदर 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था ट्रेडिंग का, एक था पेट का यानी कि आप पाल रहे हो, एक था ब्रीडिंग का। यानी कि सरकार भी मानती है कि लोग बाग इससे बिजनेस कर रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, सेटअप खड़े कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे डिमांड और बढ़ रही है, क्योंकि पहले लोग डरते थे बर्ड रखने में, छिपके बर्ड पालते थे, डरते थे कि भाई कोई देख लेगा तो क्या होगा। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि हम लोगों ने खुद ही सरकार को बता दिया कि हमारे पास कितने बर्ड्स हैं। अब हमारे पास पेपर भी है, रजिस्ट्रेशन भी हमने करा लिए हैं। तो इसी तरीके से और भी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरकार की कुछ टाइम बाद फिर गाइडलाइंस आएंगी, उसमें आपको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो आप समझ लीजिए कि बर्ड हॉबी प्रमोट हो रही है और बर्ड बिजनेस बढ़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए हर बर्ड ग्रुप में। इसके अलावा उन लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बर्ड पालते हैं या फिर बर्ड हटाने के सोच रहे हैं या फिर न्यू बर्ड लगाने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इसके अलावा वीडियो को तो लाइक आप हर हाल में कर दिया करें, हमारे बिना कहे भी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, अगली वीडियो में खलबली मचने वाली है।